महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के मन में एक गलत धारणा घर कर गई थी कि वे श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। वे सोचते, कान्हा ने मेरा रथ चलाया, युद्ध में मेरे साथ रहे, इसका मतलब मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। इस अहंकार में वे भूल गए कि वे तो केवल भगवान के धर्म स्थापना का एक साधन थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह घमंड देख लिया और उसे तोड़ने की ठानी। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंगल में चलने को कहा। वहां उन्होंने अर्जुन से साधु का वेश धारण करने को कहा और खुद भी साधु बन गए। जंगल में उन्होंने एक विशाल शेर पकड़ा और उसे लेकर एक समृद्ध राज्य में पहुंचे, जहां राजा मोरध्वज का शासन था। मोरध्वज अपनी भक्ति और दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। साधु वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन शेर के साथ उनके महल के द्वार पर पहुंचे। यह खबर सुनते ही मोरध्वज नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने साधुओं को प्रणाम किया और बोले, आप मेरे महल में पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमारी शर्त पूरी करोगे। मोरध्वज ने उत्साह से कहा, महाराज, जो भी शर्त हो मैं उसे पूरा करूंगा। श्री कृष्ण बोले, यह शेर नरभक्षी है, तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिलाओ, तभी हम तुम्हारा भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर मोरध्वज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनका 3 साल का बेटा रत्न कुंवर उनकी जान था। फिर भी आतिथ्य धर्म को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने अपनी रानी सुधर्मा से सलाह लेने का फैसला किया। रानी के पास पहुंचे तो उनका उदास चेहरा देख रानी ने पूछा, स्वामी, क्या बात है? मोरध्वज ने साधुओं की शर्त बताई। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोली, स्वामी, आतिथि का आदर हमारा धर्म है, मैं अपने बेटे को भी इसके लिए दे सकती हूँ। साधुओं को महल में लाइए। बने रहे अगले भाग के लिए। जय श्री कृष्ण।